दलित मुसलमान, पूर्ण शुद्धता के साथ, जिसमें कोई मिलावट नहीं। पिछड़ा है तो है, दलित है तो है, मुसलमान है तो है। और ये लोग वो हैं जो 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से इनके साथ खड़े होकर के इनको जिताने में लगे हुए थे। लेकिन कमबख्त इनके बीच में बैठा हुआ वो मीर जाफर, वो आपके वोटों की सौदागरी करके आपको मुझको नाबूद करने के लिए आपके बीच में आके बोलता है कि कभी आप अकलियत हैं, कभी आप अल्पसंख्यक हैं, कभी आप महिला हैं, कभी आप आदि आबादी हैं और कभी आप अगड़ा हो जाते हैं। जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं होगी विचारों की, जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं होगी संकल्प की, तब तक आप किसी भी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते। यह आपको क्या बताते हैं? 2014 में आपके बीच में आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आपसे कहा कि सब कुछ बदल देंगे और विकास लाके दिखाएंगे इस देश के हर कोने में। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि विकास की परिभाषा क्या है? क्या विकास की परिभाषा रोड लाइट हो सकता है? और अगर रोड और लाइट भी है तो इस मिर्जापुर जनपद में जितने रोड बने हैं उसमें ठेकेदारी करने का मौका किसको मिला? क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों को ठेकेदारी करने का मौका मिला? यहाँ पर जितने भी हाईवे बने हैं उन सब में जिसको विकास के नाम पे परिभाषित कर रहे हैं वो तमाम हाईवे वो हैं जो सरिया ईंट गारे से बने हैं और जिसमें कमीशन खोरी के इंतहा होती है। तो अगर ऐसा भी काम हो रहा है तो क्या यहाँ के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को उससे काम मिला? क्या उसमें उनको भागीदारी मिली? नहीं मिली। तो अगर आपकी विकास की परिभाषा रोड है तो उस रोड के मार्फत यहाँ के स्थानीय लोगों को कमाई मिलनी चाहिए थी। तो जब यहाँ के स्थानीय लोगों को कमाई नहीं मिली तो यहाँ के स्थानीय लोग विकास के नाम पर आपको अपना वोट क्यों देंगे? स्थानीय व्यक्ति को वोट देकर तो उसको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं करेंगे? देखिए, विकास की परिभाषा हमको समझाई जाती है रोड, खरंजा, नाली और लाइट, लेकिन विकास ये है नहीं। इस दुनिया में कहीं पर भी जाइए, अगर विकास की परिभाषा कुछ है तो डेवलपमेंट इज ओनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ that if a child is born and he moves out of his house, he has school and colleges. Once he has his degree and he moves out of his school and colleges, he has his job. And once he is able to work for 30 days, hard-earned money, the salary is there in his pocket. And once he has his salary in his pocket, he is able to give that due respect to his family, society and nation. मतलब विकास की परिभाषा है कि अगर एक बच्चा पैदा होकर घर की दहलीज के बाहर निकले तो उसको स्कूल और कॉलेज मिल जाए, और स्कूल और कॉलेज में जब पढ़ करके डिग्री लेकर के वास्तविक जीवन को लिए निकले तो उसके हाथ में उसकी नौकरी हो, और जब 30 दिन में नौकरी में काम कर ले तो उसकी मेहनत की कमाई, उसकी तनख्वाह उसकी जेब में हो, और वह जेब में जब वो तनख्वाह आएगी तो वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का विकास खुद ही कर लेगा। जो झूठे विकास की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तो जिस विकास की परिभाषा को समझा करके हम सबको लूटने का काम किया जा रहा है पिछले एक दशक में, मैं आपसे कहने आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने की ताकत किसी में है और घुटने पर लाने की ताकत किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम में है। मैं आपसे ही कहने आई हूं कि चुनौती लीजिए और विकल्प के रूप में आप पीडीएम को स्वीकार करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मादा ये जेल और बेल वाले लोगों में नहीं है, उन लोगों में नहीं है जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के केसेस चल रहे हो, उनके अंदर ये मादा नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार में आकट तक डूबे हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का आम आदमी है। और आम आदमी इसलिए है क्योंकि उसकी रगों में मेहनत और ईमान का खून बह रहा है। अगर वो सत्ता बना सकता है तो जब उसको लूटा जाएगा वो सत्ता बिगाड़ भी सकता है। हमारे प्रत्याशी जो है
आपके